अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2025 में इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी खलाई सफर में दुनिया भर की कंपनियों को पीछे छोड़ने की मंसूबा साजी कर चुकी है। इस मंसूबे पर कई सालों से काम किया जा रहा है। स्पेस एक्स कंपनी एक साथ इतने ज्यादा मंसूबों पर काम कर रही है कि एक वीडियो में इन सब के बारे में मालूमात फराहम करना मुमकिन नहीं। 2025 में स्पेस एक्स कंपनी की लॉन्च फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। लॉन्चिंग मंसूबों के लिए स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट्स और स्टारशिप का इस्तेमाल करेगी। अगर स्पेस एक्स कंपनी के माजी पर एक नजर डाली जाए तो 2020 में स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट को 27 बार लॉन्च किया। 2022 में इन्हीं रॉकेट्स को 61 बार लॉन्च किया गया। जबकि अगर गुज़िश्ता साल यानी 2024 की बात की जाए तो स्पेस एक्स ने इन्हीं रॉकेट्स को 130 बार खला में भेजा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर से 2024 में कुल कितने रॉकेट खला में लॉन्च हुए? अगर नहीं तो जवाब है 250। इन 250 रॉकेट्स में से 130 रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किए, यानी दुनिया भर से खला की तरफ लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट्स में से 52% रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी के थे। 17 दिसंबर 2024 को इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो अगले साल यानी 2025 में 180 बार फैल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च करेंगे। यानी अगर औसतन देखा जाए तो इस साल स्पेस एक्स कंपनी हर दूसरे दिन कोई ना कोई रॉकेट खला में लॉन्च करेगी। ये सब इसलिए मुमकिन हो सकता है क्योंकि फैल्कन 9 रॉकेट्स का बूस्टर वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा बेहतर हुआ ताकि इन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। इस वक्त स्पेस एक्स एक रॉकेट बूस्टर को तकरीबन 25 मिशनों के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर चुकी है, लेकिन कंपनी चाहती है कि किसी तरह वो इस नंबर को 25 से बढ़ाकर 30 कर दे। अगर एक बूस्टर को एक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसे फिर से किसी और मिशन में इस्तेमाल होने के काबिल बनाने के लिए कंपनी के इंजीनियर्स को 3 हफ्तों का वक्त दरकार होता है। अभी भी ये वक्त बहुत ज्यादा है, मगर इसका फायदा ये है कि कंपनी नए बूस्टर बनाए बगैर ही साल में कई मिशन खला में भेज सकती है। इससे कंपनी के मिशन लॉन्च करने की लागत में कमी आएगी, जिससे खुद ब खुद मुनाफे में इजाफा होगा। इस सब का स्पेस एक्स के मुस्तकबिल पर भी बहुत ज्यादा मुस्बत असर पड़ेगा। अगर हम रॉकेट बूस्टर को तेजी से दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में बात करें तो यहाँ पर आता है स्पेस एक्स का स्टारशिप प्रोग्राम। ये स्पेस एक्स का मुस्तकबिल है। ये रॉकेट फिलहाल तो डेवलपमेंट के मराहिल से गुजर रहा है, मगर इसने इस दौरान भी जो काम सर अंजाम दिए हैं वो बहुत बड़ी कामयाबी है। जब स्टारशिप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा तो यह आसानी से फैल्कन 9 की लॉन्च फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ जाएगा। 2023 में हमने देखा कि स्टारशिप ने 2 बार उड़ान भरी, मगर दोनों ही बार ये एक धमाके से फट गया। लेकिन 2024 में हमने देखा कि न सिर्फ रॉकेट ने 4 बार उड़ान भरी, बल्कि इसने हैरान कुन तौर पर कामयाबी से लैंड भी किया। इन मिशंस के दौरान सुपर हैवी बूस्टर को रोबोटिक आर्म की मदद से कामयाबी से पकड़ा भी गया, जबकि स्टारशिप ने बड़ी महारत से इंडियन ओशन में लैंड किया। अब 2025 में स्पेस एक्स कंपनी कुछ नया करने जा रही है। इस साल कंपनी की कोशिश होगी कि बूस्टर के बजाय कैचिंग टावर पर स्टारशिप को कामयाबी से पकड़ा जा सके। स्पेस एक्स के पास इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत से मौके होंगे, क्योंकि कंपनी ने टेक्सास में वाक़े स्टार बेस पर 25 लॉन्चिंग और लैंडिंग मिशंस को मुकम्मल करने का इजाजतनामा तलब कर रखा है। फैल्कन 9 अब तक बनाया जाने वाला सबसे बड़ा रॉकेट है और हैरानी की बात तो ये है कि इसका साइज मुसलसल बढ़ रहा है। 2025 में स्टारशिप की रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी और इसे पहले से ज्यादा बुलंदी में भेजा जाएगा। लॉन्च साइट पर वापस आने के लिए स्टारशिप को पूरी जमीन के गिर्द एक चक्कर काटना होगा। अभी तक जितनी भी बार स्टारशिप को खला में भेजा गया है, इसने जमीन के मदार का 2/3 हिस्सा ही कवर किया है। इसका मतलब ये है कि अब की बार जब शिप जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही होगी तो ये पहले से कहीं ज्यादा हरारत और सुर्ख प्लाज्मा बना रही होगी। फिर स्टारशिप मैक्सिको के ऊपर से उड़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ेगी, जो टेक्सास में मौजूद है। यहाँ पहुंचकर स्टारशिप के इंजन एक बार फिर से हरकत में आएंगे। ये मुकम्मल तौर पर पलट जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मैचेजिला टावर के बाजुओं की तरफ बढ़ने लगेगी। ये सिर्फ एक आइडिया है और ऐसा जरूरी नहीं कि स्पेस एक्स कंपनी पहली कोशिश में ही कामयाब हो जाएगी, क्योंकि स्पेस एक्स कंपनी इससे पहले भी बहुत से मिशंस में नाकाम हो चुकी है। लेकिन हर नाकामी से इंजीनियर्स को एक नई बात सीखने को मिली है, जिसके बाद स्टारशिप और रॉकेट बूस्टर्स के डिजाइन में बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं। स्पेस एक्स कंपनी इस साल एक और भी बहुत बड़े मंसूबे को अमली जामा पहनाने का इरादा रखती है। ये मंसूबा ऑर्बिटल रीफिलिंग के नाम से जाना जाता है।
स्टारशिप बहुत बड़ी है, इसीलिए इसका फ्यूल का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है। अगर नासा स्टारशिप के जरिए खलाबाजों और इनके सामान को चांद या मरीख पर ले जाने का इरादा रखता है तो किसी तरह से स्टारशिप को रास्ते में रिफिल करना होगा। स्टारशिप की रिफिलिंग के लिए स्पेसएक्स को 2 स्टारशिप्स को इस वक्त एक दूसरे के साथ जोड़े रखना होगा जब वो जमीन के गिर्द 20,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रही हो। सुनने में ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है और दर हकीकत ये है भी, मगर ये नया आइडिया नहीं, क्योंकि हम इससे पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस शिप्स को जोड़ते चले आए हैं। एक तरह से ये आइडिया नया भी है क्योंकि हमने इससे पहले जमीन के गिर्द एक मखसूस मदार में क्रायोजेनिक फ्यूल को एक स्टारशिप से दूसरे में मुंतकिल नहीं किया। स्टारशिप में फ्यूल के तौर पर माया शक्ल में मीथेन और ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन गैसी हालत में पाए जाते हैं और इन्हें माया हालत में बदलने के लिए बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है। अब मसला ये है कि खला में हर वक्त दर्जा हरारत कम नहीं रहता। जिस वक्त सूरज की रोशनी पड़ रही हो तो दर्जा हरारत में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में स्टारशिप्स के फ्यूल के बॉयल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सूरज की रोशनी की वजह से स्पेसशिप का फ्यूल बॉयल होने लगा तो फ्यूल टैंक में गैस भरने लगेगी। ऐसी सूरत हाल में इस गैस को फ्यूल टैंक से बाहर निकालना जरूरी हो जाएगा। अगर ये गैस फ्यूल टैंक से बाहर नहीं आती तो स्टारशिप धमाके से फट जाएगी। इस तरह स्टारशिप रीफिलिंग एक 2 स्टेज प्रॉब्लम की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पहला मसला ये है कि कंपनी को सफर के दौरान 2 स्टारशिप्स को एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रफ्तार पर उड़ते हुए जोड़े रखना है ताकि ये एक दूसरे के साथ टकरा न जाएं। दूसरा मसला इंतहाई ठंडे माया फ्यूल को एक शिप से दूसरी शिप में मुंतकिल करना है। इस मकसद के लिए स्पेसएक्स ने स्टारशिप का एक नया मॉडल बनाया है जिसे अभी तक एक भी बार लॉन्च नहीं किया गया। स्पेसएक्स इस नए मॉडल को पहली मर्तबा 2025 में लॉन्च करेगी। इस नई स्टारशिप का नाम स्टारशिप ब्लॉक 2 या स्टारशिप B2 है। स्टारशिप का ये मॉडल पहले वालों की निस्बत कदरे लंबा है। इसके लंबा होने की वजह ये है कि इसमें फ्यूल टैंक्स को अच्छे से एडजस्ट किया जा सके और ये ज्यादा वजन को पहले से ज्यादा बुलंदी तक ले जा सके। स्पेसएक्स कंपनी 2025 में स्टारशिप की मदद से स्टारलिंक के नए सैटेलाइट को खला में तैनात करवाने का इरादा रखती है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स का ये वर्जन पहले मौजूद वर्जन्स के मुकाबले में ज्यादा बड़ा, भारी और कारआमद होगा। इससे कबल स्पेसएक्स ने जितने भी सैटेलाइट जमीन के गिर्द तैनात किए इन्हें फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से खला में ले जाया गया था। स्टारलिंक के ये नए सैटेलाइट पहले मौजूद सैटेलाइट से कहीं ज्यादा तेज होंगे। इस सैटेलाइट की मदद से दुनिया के बहुत से इलाकों में डायरेक्ट सेल कनेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि बहुत से इलाकों में स्टारलिंक के इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए स्टारलिंक डिश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो जमीन के गिर्द स्टारलिंक के 42,000 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क कायम करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि पूरी दुनिया पर इंटरनेट सर्विस को मुमकिन हद तक बेहतर बनाया जा सके। इन नए सैटेलाइट्स का नाम V3 है और इनकी रफ्तार जमीन पर कायम किए गए इंटरनेट नेटवर्क्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगी। 2025 में स्टारलिंक को दुनिया के कई नए ममालिक में भी रजिस्टर करवा दिया जाएगा। स्पेसएक्स कंपनी का मकसद ये है कि वो इलाके भी इंटरनेट सर्विस से महरूम न रहें जहां पर आज भी इंटरनेट की फ्राहमी ख्वाब की तरह मालूम होती है। स्पेसएक्स का कहना है कि पसमानदा इलाकों में इंटरनेट के सस्ते पैकेजेस मुतारिफ करवाए जाएंगे ताकि पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। स्पेसएक्स कंपनी इस साल इतने सारे मंसूबे मुकम्मल करने के बारे में सोच रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या स्पेसएक्स कंपनी इन सब के हसूल में कामयाब हो पाएगी? हमारा कमेंट सेक्शन आपके जवाब का मुंतजिर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।